भाजप हा लाचार पक्ष नाही, युतीसाठी याचना करणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी काल जालन्यामध्ये स्पष्ट केलेलं होतं। तसंच या मुख्यमंत्र्यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला देखील हात घातला होता। ही चांगली गोष्ट असल्याचं मत संजय राऊतांनी आज व्यक्त केलंय। जाग आलेली आहे हिंदुत्वाची आणि ही जाग जर महाराष्ट्राच्या मंत्रालयापर्यंत गेली असेल तर नक्कीच त्याचं कौतुक केलं पाहिजे। मोठा भाऊ म्हणून युतीचे संकेत आहे मला माहित नाही, आम्ही ह्या गोष्टीशी युती शब्द जोडत नाही। हिंदुत्व हिंदुत्व। केंद्र सरकारनं राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केलेला आहे। 2.77 एकरची वादग्रस्त जागा वगळता 67 एकर जागा राम जन्मभूमी न्यासला द्यावी असं केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात सांगितलंय। या जागेचं केंद्र सरकारनं अधिग्रहण केलं होतं आणि सुप्रीम कोर्टानं या निर्णयाला स्थगिती दिली होती। अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं अयोध्येतील 2.77 एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांना सारख्या प्रमाणात वाटून देण्याचा निकाल 2010 मध्ये दिला होता। त्यावर 14 अपील प्रलंबित आहेत। एकूण 4 दिवाणी दाव्यांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं जमीन सारखी वाटण्याचा निकाल दिला होता। हे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे। जो 67 एकर्स ऑफ लैंड है जिस पर किसी भी तरह का विवाद नहीं है, अगर आप इस एप्लीकेशन को उस आलोक में देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मैटर में आ करके कहा कि हमें स्टेटस को हटा करके इस जमीन पर आगे कार्रवाई करने की इजाज़त दे, यह एक बहुत ही बड़ा मूव है और सारे राम भक्तों को, सारे राम में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये बड़ा ही हर्ष का दिन है आज का। इस ज़मीन, ये बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन है, इसके 3 तरफ तो कब्रिस्तान की मिली हुई ज़मीन थी और एक तरफ थोड़ी दूरी पे थी, तो वो ज़मीन तो इनकी हो नहीं जाएगी। तो राम जन्मभूमि न्यास की ज़मीन कहाँ है, कितनी है, अभी ये सब चीज़ें आएंगी। अगर आती हैं तो पहले तो हम इसी पे एतराज़ करेंगे कि गवर्नमेंट कौन होती है इसको कहने वाली। हाँ, अगर गवर्नमेंट ये साबित कर लेती कोर्ट में कि नहीं उसका कोई रीजनेबल जेन्युइन कोई उसका कंसर्न है, तो फिर कोर्ट उनको परमिट कर सकता है कि आप बताइए कि सरप्लस कहाँ है। परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमाअंतर्गत आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशभरातल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला। यावेळी मोदींनी परीक्षेचं जीवनात असलेलं महत्त्व आणि त्याला कसं तोंड द्यायचं याविषयी मार्गदर्शन केलं। सोबतच विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपलं सामर्थ्य वाढवण्याकरता केला पाहिजे असंही ते म्हणाले।